उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र यानी योगी का बुलडोज़र, और जब ये बुलडोज़र प्रयागराज में दिखता है तो सीधा संबंध जोड़ लिया जाता है कि जो अपराधी रहे हैं, जो माफिया रहे हैं, जो माफिया के मददगार रहे हैं, उनकी संपत्ति पर ये चलने वाला होगा। लेकिन आज इस बुलडोज़र की मौजूदगी यहाँ इसलिए है क्योंकि कल प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने आना है। अतीक और अशरफ की हत्याकांड के बाद पहली बार होगा कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ आप देखें पूरे रैली के लिए शेड लगाए जा रहे हैं, कवर किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से जो है वो कुर्सियाँ मंगाई गई हैं। ये लूकरगंज का इलाका है जहाँ पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। लूकरगंज का ये इलाका इस वजह से भी अहम है कि जिस तरफ आपको ये पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, इनके ठीक पीछे एक ऐसी बड़ी ज़मीन का हिस्सा था जिसको अतीक अहमद ने अपने रुतबे के कारण कब्ज़ा लिया था और यूपी प्रशासन ने वो ज़मीन अतीक अहमद के कब्ज़े से छुड़वाई और वहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट्स बन रहे हैं जिनको प्रयागराज प्रशासन, यूपी प्रशासन बनवा रहे हैं। 76 फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर गरीब लोगों को दिए जाएंगे जिसकी कीमत जो है वो टोटल मिला के 6.5 लाख बताया जा रहा है। लेकिन सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जब मिलेगी तो उसकी कीमत जो है वो केवल 3.5 लाख रुपये रह जाएगी। तो वो इस जगह पे है। और लूकरगंज की जब हम बात करते हैं तो उसके रेफरेंस के बिना ये कंप्लीट नहीं हो पाता। आप ज़रा ये फ्लाईओवर यहाँ पर आप देखिए, ये जो फ्लाईओवर है इस फ्लाईओवर को उतरते ही शुरू हो जाता है चकिया जो कि अतीक का गढ़ रहा है। अतीक अहमद की अपराध राजधानी, जहाँ पर उसका कुनबा रहता था, जहाँ पर उसका दफ्तर था, जहाँ पर तमाम काम होते थे, अपराध के सारे काले कामों की जो राजधानी अतीक अहमद का जो चकिया है वो भी यहाँ से केवल 1 किलोमीटर दूर है। यानी कि ये जो भव्य मंच लगाया जा रहा है इससे कि सीधा संदेश भी देने की कोशिश है कि अपराधियों की खैर नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, तो ऐसे में ये भी एक संदेश कल निकाय चुनाव के माध्यम से दिया जाएगा। कल देखिए निकाय चुनाव के प्रचार के लिए आ रहे हैं क्योंकि कल आप यहाँ पर 4 तारीख को निकाय चुनाव के वोट पड़ने हैं, तो कल उसके प्रचार का आखिरी दिन है। तो उसमें यहाँ पर ये पहुँचा। देखें ज़रा, जब यहाँ पर देख रहे हैं ये गड्ढे जो यहाँ पर खोदे गए हैं तो इसी को लेकर भी ये लगातार बात की गई थी कि इसी तरीके से अपराधियों के अपराधों को ख़त्म करने के लिए भी गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसकी शुरुआत जो है वो प्रयागराज से हो चुकी है, ऐसा भी लगातार कहा जा रहा है। तो शक्ति प्रदर्शन की बात जो सामने आ रही है कि इस हत्याकांड के बाद ये पहली दफ़ा होगा कि प्रयागराज की जनता के बीच में योगी आदित्यनाथ होंगे। तो ये उसकी पूरी तैयारियां की जा रही, बताया जा रहा है। दक्षिणी और पश्चिमी और उत्तरी सीट जो 3 सीट्स हैं इस निकाय चुनाव के लिए, उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये है जहां पर कल वो आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे, यहां से जनसभा को वो संबोधित करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने अभी निकाय चुनाव के अलग अलग जगहों पर देखा है कि योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों के खिलाफ, सरगनाओं के खिलाफ बोलते आए हैं। कल क्या इस मंच से भी ऐसा कुछ होगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आपको दिखाएं कि तैयारियां बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। टेंट लगने जो है वो शुरू हो गए हैं। मंच तकरीबन बन के तैयार हो गया है। पुलिस की टीमें यहाँ पर सर्वेक्षण करके और जा चुकी हैं, वहाँ पर निरीक्षण कर रही हैं पुलिस की टीमें कि सब कुछ यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन करना है। गेट्स लग चुके हैं, चेयर आ गए हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर खिंच चुके हैं। यानी कि पूरी तैयारियां जो हैं कल के लिए हो गई है। 11 बजे का समय बताया जा रहा है। लेकिन ये इस वजह से मेजर होगा क्योंकि जैसे हमने बताया उमेश पाल हत्याकांड के बाद, अतीक और अशरफ से पहले भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही ये योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में पहला दौरा है, ये पहली जनसभा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ यहाँ की जनता को क्या कहते हैं ये इस पर सबकी नज़र रहने वाली है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए प्रयागराज में तो लगातार जैसे कि हम बताते भी आ रहे हैं कि 121 लोगों का गैंग जो अतीक अहमद का था उसमें 99% जो गैंगस्टर्स थे वो प्रयागराज के हैं। उसके शार्प शूटर, उसके फाइनेंसर, उसके जो उसके लिए असले लेकर आते हैं वो तमाम लोग, वो सब यहीं से संबंध रखते हैं। ऐसे में जब सरगना की हत्या हो गई है और 2 सरगना का बेटा असद जो है वो इनकाउंटर में मारा जा चुका है, तो ऐसे में बाकी अपराधियों को क्या संदेश देंगे यहाँ से योगी आदित्यनाथ, ये देखने की भी लोगों में जो उत्सुकता है वो बनी रहेगी। और अभी जब मैं तस्वीरें देख रही हूँ तो देखिए
बहुत तेज़ धूप है, तो इस वजह से शेड वगैरह का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है। लूकरगंज का ये इलाका जो मैंने बताया कि अपने आप में महत्व इस वजह से भी रखता है क्योंकि यहाँ पर ये जो ज़मीन कब्जाई हुई थी वो पीछे की तरफ में दिखाऊं आपको, जहाँ पर वो पेड़ नज़र आ रहे हैं उनके ठीक पीछे वो 76 फ्लैट बन चुके हैं। उनमें बस फिनिशिंग का काम रह गया है। ये फिनिशिंग जब पूरी हो जाएगी तो मई 31 तारीख को जो है 31 तारीख को लगभग ये बताया जा रहा था कि जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको वो चाबी दे दी जाएगी। और फिलहाल ये तस्वीरें निकाय चुनाव से के आखिरी दिन प्रचार की जो चरण 1 जो फेज़ 1 के इलेक्शन होने हैं उसके लिए। और कल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे। पूरी एक्साइटमेंट देखिए, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, वो देख रही हैं, सारा निरीक्षण कर रही हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ कोशिश यही है कि कल जब योगी आदित्यनाथ आए तो किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह पाए, क्योंकि ये निकाय चुनाव या कोई भी और निकाय चुनाव जो बीजेपी है वो इसी तरीके से लड़ती है जैसे कि वो लोकसभा का चुनाव हो। तो ऐसे में तैयारियां भी उसी लिहाज से की जा रही हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि इंतज़ार सबसे ज़्यादा इसी बात का रहेगा कि चकिया से 1 किलोमीटर दूर, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर, आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। यहाँ से महज 1 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर जो चकिया वाला दफ्तर है वो अतीक अहमद का है और उससे 500-600 मीटर की दूरी पर उसका घर। तो इस मंच से चकिया के लोगों को क्या संदेश देंगे योगी आदित्यनाथ, अतीक अहमद के साथ रहने वाले लोगों को क्या संदेश मिलेगा, अतीक अहमद से डरने वाले लोगों को क्या संदेश मिलेगा, ये तमाम चीज़ें कल अनफोल्ड होगी जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे।